Good morning, students. Today we are doing 8th class math and we are doing our chapter mensuration. So today's topic is volume of cube, cuboid and cylinder. इससे पहले हमने जो किया था वो सरफेस एरिया किया था इन तीनों का, क्यूब का, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का. ठीक है, तो आज हम इसका वॉल्यूम पढ़ने जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम का मीनिंग पता होना चाहिए. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 dimensional ऑब्जेक्ट. 3 dimensional ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? जो हमारे पास 3D फिगर्स आती हैं, जैसे क्यूब है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज़ें आ गई ना, तो ये 3D फिगर्स हैं, 3 dimensional ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे. क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सारे 3 dimensional ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस चीज़ को हम वॉल्यूम बोलते हैं. या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ दीज सॉलिड्स. जो इनकी कैपेसिटी है वो हमारा वॉल्यूम होगा. तो इसके फार्मूला हैं. सबसे पहले हमारे पास फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब की सभी साइड हमें पता है इक्वल होती हैं, तो सिंपल फार्मूला है, तीनों साइड की मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. इसको लिख सकते हैं साइड की पावर क्यूब. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ क्यूबॉइड. उसके बाद सिलेंडर. सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. देखो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सभी सर्कल को ज्वाइन करके एक सिलेंडर बनता है. सर्कल के ऊपर से सर्कल रखते जाओ तो एक सिलेंडर की शेप आ जाएगी. ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई हाइट होगी सिलेंडर की, तो उस पाई आर स्क्वायर को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. मीन्स एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कल को एच के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है. ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका एक्सरसाइज 11.4. गिवन अ सिलेंडर टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम. कहते हैं कि जो फॉलोइंग हमारे पास सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. हाउ मच वर्ड आ गया, मतलब उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, और अगर कैपेसिटी की बात हो रही है तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट का आंसर आएगा वॉल्यूम. नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर टू प्लास्टर इट. मतलब प्लास्टर करना है उस सिलेंड्रिकल टैंक को, मतलब जो उसकी साइड्स हैं हमें उसका एरिया ही चाहिए, क्योंकि प्लास्टर उन ओनली साइड्स को करना है, उसको पूरा फिल तो करना नहीं, सिलेंडर को ओनली प्लास्टर करना है. तो इसमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन फिल्ड विद द वाटर ऑफ. देखो यहाँ पर फिल्ड वर्ड आ गया, मतलब कैपेसिटी की बात हो गई, तो इसमें भी वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका डायमीटर दिया हुआ है हमें. देखो पहले तो दो सिलेंडर्स हैं, एक ए सिलेंडर है, एक बी सिलेंडर है. जो ए सिलेंडर है उसका डायमीटर 7 दे रखा है, हाइट 14, एंड जो बी सिलेंडर है उसका डायमीटर 14, हाइट 7. बताना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा और किसका सरफेस एरिया ग्रेटर होगा. मतलब दोनों का वॉल्यूम निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है. सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. इसको मैंने R1 और H1 का नेम दे दिया. ए के जो डिमेंशन थी, रेडियस को R1, H को हाइट को H1, दूसरे को R2 और H2. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए पाई R1 स्क्वायर H1, इसकी वैल्यूज फिल कर दी. ठीक है, 2 कट गया 22 के साथ, एक 2 कट गया 14 के साथ, 7 के साथ कैंसल आउट हो गया. 11 × 7 ये हमारा आंसर आया 539 सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद बी का, जो बी सिलेंडर था उसका वॉल्यूम, सारी वैल्यूज फिल कर दी. उसका रेडियस भी 7 है, हाइट भी 7 है. रेडियस 7 कैसे आया? क्योंकि 14 था डायमीटर, 2 के साथ डिवाइड करके 7 आ गया. ठीक है, वैल्यू फिल कर दी.
मल्टीप्लाई करके आंसर आया 1078। तो इजीली पता चल रहा है कि बी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बी हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम। सिमिलर सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में हमारे पास क्या चीज़ है, ए का सरफेस एरिया 2πr r+h। ठीक है, ये सारी वैल्यू फिल कर दी रेडियस और हाइट की। तो आंसर आया इसका सॉल्व करने के बाद, इसको देखो यहाँ पर देख लो सॉल्व कैसे किया है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना पैसे एलसीएम 2 आया, तो 2 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 7 के साथ होगा, 7 + 28 दैट इज़ 35। टू इंटू 22/7, 7/2, 35/2, 2 कैंसिल हो गया, 2 22 के साथ कैंसिल हो गया, 7 7 के साथ, बाकी मल्टीप्लाई करके 385 आंसर आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बी का सरफेस एरिया निकाल लिया सारी वैल्यू फिल करके 536। तो इसमें भी बी का ज़्यादा है, ये 385 है, ये 536 है, तो बी हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक फोर्थ क्वेश्चन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ क्यूबॉइड ऑफ डिमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक क्यूब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, वो बड़े क्यूबॉइड में प्लेस करने हैं, तो कितने प्लेस हो पाएंगे। तो उनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए हमें, बड़े क्यूबॉइड की और स्मॉल क्यूब की। तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे दोनों का, वॉल्यूम फाइंड आउट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ क्यूब्स हमारे पास आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट की मल्टीप्लाई कर ली, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रख लिया, क्योंकि आगे जाकर मुझे डिवाइड करना होगा, तो कैंसिल आउट करने में ईजी रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की पावर क्यूब 6 की पावर क्यूब। अब नंबर ऑफ क्यूब्स प्लेस्ड इन क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर आएगा, बड़ा है वो। उसके बाद डिवाइड कर दिया क्यूबॉइड का और क्यूब का वॉल्यूम, कैंसिल आउट करके 6 पर सारे कैंसिल आउट हो गए, हमारा आया 45 × 10 मीन्स 450 क्यूब्स। ठीक है, तो ये 450 क्यूब्स इसका आंसर बन जाएगा। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेने हैं, इनकी PDF मैं सेंड कर दूंगा। 11.4 जो एक्सरसाइज है, 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।